शिव मंदिरों में नंदी के कान में कुछ फुसफुसाते हुए लोगों को देखना बहुत आम है ना? पर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए, आज इसी पवित्र और रहस्यमयी रस्म के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बैल से प्रार्थनाएं क्यों फुसफुसाई जाती हैं? देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन है। आज हम यही जानेंगे कि भक्त अपनी बातें सीधे शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी को ही क्यों चुनते हैं। अब इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें नंदी को ही समझना होगा, क्योंकि वो सिर्फ शिवजी के वाहन नहीं हैं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो एक दिव्य द्वारपाल हैं जिनकी अपनी एक बहुत खास जगह है। तो नंदी की भूमिकाएं क्या-क्या हैं? वो शिव के वाहन हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर वो गणों के प्रमुख भी हैं, मतलब शिव के सारे दिव्य सेवकों के लीडर। वो दिव्य द्वारपाल हैं, कैलाश के रक्षक हैं, और उनके नाम का मतलब ही है आनंदित रहने वाले। इसीलिए उन्हें अधिकार नंदी भी कहा जाता है, मतलब वो जिन्हें शिव ने खास अधिकार दिए हैं। नंदी के ना दो दिव्य रूप देखने को मिलते हैं। एक है उनका बैल वाला रूप, जो भव्य है, जिसमें अधिकार और शक्ति झलकती है, और दूसरा है उनका मानव रूपी रूप, जिसमें इंसान और बैल दोनों के गुण दिखते हैं। ये रूप उनकी गहरी भक्ति को दिखाता है। अगर हम उनके मानव रूपी रूप को देखें, तो उसमें भी बहुत गहरे प्रतीक छिपे हैं। शिवजी की तरह ही उनकी 3 आंखें हैं, 4 हाथ हैं जिनमें कुल्हाड़ी और हिरण जैसे दिव्य शस्त्र हैं, पर जो सामने के 2 हाथ हैं वो अंजलि मुद्रा में, मतलब विनम्रता से जुड़े हुए हैं। उनका गहरा रंग और जटाएं भी उनके खास स्वरूप का हिस्सा हैं। तो सवाल यह है कि नंदी की ये अटूट निष्ठा, ये भक्ति आई कहाँ से? इसके लिए हमें उनकी जन्म की कहानी जाननी होगी, जो बताती है कि कैसे एक साधारण सा बालक शिव का सबसे प्रिय भक्त बन गया। कहानी शुरू होती है ऋषि शिलाद से। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की एक संतान के लिए। शिवजी ने वरदान दिया और ऋषि को खेत जोतते हुए एक बच्चा मिला। लेकिन फिर पता चला, ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि इस बच्चे यानी नंदी की उम्र बहुत कम है। ये सुनकर नंदी ने खुद इतनी कठोर तपस्या शुरू कर दी कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से शिव को ही सौंप दिया, और उनकी भक्ति से खुश होकर शिव ने उन्हें न सिर्फ अमरता का वरदान दिया, बल्कि अपने गणों का प्रमुख भी बना दिया। मतलब सच्ची भक्ति से तो नियति भी बदली जा सकती है। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा हुआ कि नंदी की सबसे गहरी, सबसे परम निष्ठा आखिर है किसके प्रति? इसका जवाब एक घटना से मिलता है। देखिए, अनंत काल में पहली बार देवी पार्वती को ऐसा लगा कि उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो। हुआ ये कि एक बार उन्होंने नंदी को दरवाजे पर पहरा देने को कहा, पर जब शिवजी आए तो नंदी ने उन्हें रोका नहीं। इससे ये साफ हो गया कि नंदी की पहली और सबसे बड़ी निष्ठा हमेशा शिव के प्रति ही रहेगी। और कहते हैं, इसी घटना के बाद पार्वती जी ने गणेश को बनाया, जो सिर्फ उनके वफादार थे। नंदी की इसी अटूट भक्ति को सिर्फ कहानियों में ही नहीं, बल्कि पत्थरों में भी जिंदा किया गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली मूर्तियों में से एक, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी की ये नंदी की मूर्ति। सोचिए, 27 फीट लंबी है, और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे सिर्फ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये कला और भक्ति का एक बेजोड़ नमूना है। इसके बारे में कुछ बातें और जानते हैं। ये एक ही ग्रेनाइट के पत्थर से बनी है, 15 फीट ऊंची है, और इसे 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के समय बनाया गया था। इसका जो पोस्चर है, सिर थोड़ा ऊपर उठाकर, वो परम समर्पण को दिखाता है, और इसकी नजरें वो एकदम सीधे मंदिर में विराजमान शिव पर टिकी हुई हैं। तो अब जब हम नंदी की पहचान, उनकी निष्ठा और उनके इन प्रतीकों को समझ चुके हैं, तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। मतलब प्रार्थनाएं नंदी के कान में इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट, एक आदर्श माध्यम है। द्वारपाल होने की वजह से हर बात पहले उन तक पहुंचती है, और सबसे बड़े भक्त होने के नाते वो उस संदेश को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से शिव तक पहुंचाते हैं। इसे एक पवित्र सेतु की तरह समझ सकते हैं। हिंदू दर्शन में नंदी जीवात्मा है, यानी हम सबकी आत्मा, और वो हमेशा परमात्मा यानी शिव पर ध्यान लगाए रहते हैं। तो जब कोई भक्त नंदी के कान में कुछ कहता है, तो वो असल में अपनी आत्मा को परम आत्मा से जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, नंदी के जरिए। और ये जो फुसफुसाने का तरीका है ना, इसका भी अपना एक महत्व है। ये विश्वास और समर्पण का एक बहुत गहरा काम है। ये दिखाता है कि हमारा ध्यान
पूरी तरह से एक ही जगह पर है। ये भक्त और भगवान के दिव्य माध्यम के बीच एक प्राइवेट, एक निजी बातचीत की तरह है। और ऐसा करके हम नंदी के पवित्रता और अनुशासन जैसे गुणों से भी जुड़ते हैं। तो नंदी की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस दुनिया में जहां हमारा ध्यान 100 चीजों में बटा रहता है, क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति वैसी ही अटूट एकाग्रता रख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।